हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो हमारी पड़ चुकी है, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज की वीडियो है। तो ये देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो इसका देखिए लिखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए 2, 3, 4 इसे तो हम लोग कर ही लेते हैं। प्लस हमने अभी देखा कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने √5, √10 इन सबको भी जो है नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया दोस्तों। तो ये सत्य होगा, सत्य। और ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, नहीं नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, अपरिमेय परिमेय। तो दोस्तों रीजन देखिए, 2, 3 ये भी देखिए वास्तविक संख्या है, ठीक है, और ये परिमेय संख्या भी है, तो इसीलिए ये क्या है, असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संख्या √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह सत्य है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको √5 की वैल्यू निकालेंगे। तो √5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5, पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट के इधर हम चाहे जितने जीरो बढ़ाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने जैसे यहाँ पे 3 जोड़ी बना लिया, ठीक है। अब इसको जो जिसके परफेक्ट स्क्वायर के पास है उसको करेंगे, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। और ये मैंने लाइन ज्यादा ऊपर खींच दी है, हाँ। यहाँ पे 5.000000। अब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, 1 आएगा, 00000 आएगा, ठीक है। अब केवल यहाँ पे जो है एक जीरो लेते हैं, 2 जीरो लेते हैं, ये जीरो ले लिए दो। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, फिर से 2 से कर दें तो यहाँ पे हमारा 84 आ जाएगा, यहाँ भी 2, ठीक है। 0.22, 0.2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1600। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारा 4 4 यहाँ पे 3 से कर दें, 3 3 जा 9, 2 3 1। इसी तरह दोस्तों करेंगे तो आगे हमारा जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा दोस्तों। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे तो इसका पुनरावृत्ति नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे सीधे कि √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति नहीं है। लिखेंगे √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति नहीं होगा, नहीं होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसको लिखना काफी आसान है दोस्तों। बताइए दशमलव प्रसार किस रूप में है। देखिए शांत, ये रूप जो होते हैं 2 होते हैं, एक शांत एक अशांत। शांत कब होता है, जब जो है पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए, ठीक है, जैसे रुक जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ 0.23, ठीक है, इतने पे स्टॉप हो गया तो ये शांत है, ये शांत है, क्या है, शांत है, ये शांत है। और अशांत कब होता है, जब ऐसे जब नंबर बढ़ते जाए 2 3 1 2 2 2 मतलब रुके ना, तो ये होता है अशांत, ये होता है अशांत,
ये अशांत होता है दोस्तों। तो आइए करते हैं जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 56/1000। तो दोस्तों हम लोगों को पता रहता है कि जब डिवाइड में 1000 हो 10 हो तो उसके पास जितने जीरो हो, जैसे यहाँ पे 3 जीरो हैं तो इस ऊपर उससे 3 जीरो से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। तो इस पे देखिए ये स्टॉप हो गया, इसके आगे अब ये नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा, शांत होगा, शांत, ये शांत है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं ले जा सकते। अब ये हमारा 2/11, हाँ, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा 2/11, इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा 1, 0.1 आएगा, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा हमारे पास 6, 5 डॉट 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 ऐसे जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्या है, अशांत है दोस्तों, दूसरा क्या है, अशांत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यही बार बार होगा, तो ये हमारा अशांत है। यहाँ पे 0.7 की जगह 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, इसी तरह मतलब रिपीट होंगे, तो इसे ये लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट ये लिख सकते हैं, तो ये अशांत हो जाएगा दोस्तों, अशांत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 3 सही 6/7, 3 सही 6/7 हो गया, तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 6 21 6 27/7, इसे करेंगे तो आ जाएगा 3 पॉइंट, करेंगे 3.85, ठीक है। इसको मतलब 5 संख्या तक करेंगे, 71412, फिर से यही आ जाएगा 857, तो मतलब ये रिपीट होने लगा, यहाँ से जो है रिपीट होने लगा है, यहाँ से रिपीट हो गया, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास 4/13 है, 4/13 देखेंगे दोस्तों क्या है, इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 13 3 39, उसके बाद आ जाएगा 0 7 6 9 6 9 2, दोस्तों इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अशांत। दोस्तों कम से कम मतलब एक बार ऐसा चेक करना है, जब तक कि रिपीट ना हो जाए तब तक चेक करना है दोस्तों, क्या पता रुक जाए। अब जैसे इसे करेंगे दोस्तों तो ये इसको करेंगे तो 13/25, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.052, बस इतने पे तो ये शांत होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावर्ती संख्याओं अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने तक का जो है पॉइंट जा रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, हम लिखेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे करेंगे 7 चौक 28, 2 कैरी आया, तो 7 दूनी 14, 6 आया, और 7 अठे 56, 4 आया, 7 पचे 35, 5, 7 सते 49, और जो है इसका होगा पुनरावृत्ति, इसका पुनरावृत्ति हमारे पास जो होगा 6 होगा दोस्तों, इसका पुनरावृत्ति क्या होगा, इसे जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा हमारा 6 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14, 6 बचा, और 7 सत्ते 49, 7 और 8 56, 4 आया,
35, तो यहाँ 6 अंक आएंगे दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले पे। इस मतलब 6 पुनरावृत्ति होगा, अंकों की 6 पुनरावृत्ति, फिर से वही चीज आने लगेगा, फिर से वही चीज आने लगेगा, फिर से, इसीलिए। अब निम्न संख्या को p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 के ऊपर बार। तो दोस्तों जब इस तरह बार दिया हो, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, पहले क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर बार, तो इसे कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले इसको x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 0.4, और जब बार होता है तो क्या होता है, 4 4 4 डॉट 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 जाएगा ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके दोनों पक्षों में, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10x बराबर हो जाएगा 4.4444 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2, सॉरी, जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे आएगा 9x, और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद वाला पूरा माइनस हो जाएगा, केवल बचेगा 4 दोस्तों। ये आएगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4/9। क्या आ जाएगा, 4/9। ये आ जाएगा हमारा x बराबर 4/9। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.8 के ऊपर बार। तो 0.8 के ऊपर बार है, तो इसको अगले पेज पे लिखेंगे, सॉरी, पेज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको जो क्वेश्चन करना है 0.8 के ऊपर बार है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, देखिए यहाँ भी x मान लेंगे सबसे पहले, माना x बराबर 0.888 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा, यहाँ पे गुणा होगा, मैंने गुना लिख दिया करने पर। तो यहाँ भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x बराबर 8.888 डॉट 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 डॉट, इसी तरह हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और फिर वही चीज करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में से 2 माइनस समीकरण 1 दोस्तों करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू आ जाएगा 8, क्योंकि इधर का सब माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, देखिए 0.68। तो देखिए मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, मैं जो है बता दे रहा हूँ। 0.68, तो हम ले लेंगे दूसरा क्वेश्चन, अगला।
ये है 0.68 के ऊपर बार। ये हमारा ये दूसरा था, ये तीसरा क्वेश्चन है 0.68 के ऊपर बार। तो इसको करने के लिए देखिए, माना x इक्वल टू 0.686868 डॉट 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 इसी तरह जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको देखिए, जब यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रहा था, ठीक है, एक नंबर जब रिपीट हो रहा था बार बार, तो हम 10 से गुणा करते थे। हम यहाँ पे दो संख्या बार बार रिपीट होंगे, तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर अब यहाँ पे दोस्तों जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और यहाँ आ जाएगा 68.686868 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह जो है डॉट 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 रिपीट होगा। तो जब इसको करेंगे तो अब समीकरण 1 में से माइनस करें, समीकरण 2 में से फिर से वही चीज लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो अब यहाँ जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 99x इक्वल टू आ जाएगा 68। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 68/99। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। फिर जो है अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं ये वाला बता दे रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0.12, ठीक है, और 2 के ऊपर बार है। यहाँ पे हमारे पास जो है छठा क्वेश्चन है ये 0.12 और केवल 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 0 पॉइंट, तो इसको जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 5 है, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, ये 5 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले माना x बराबर 0.122222 इसी तरह डॉट 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 चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जो है हम इसको क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लेंगे, तो अब करेंगे, इसमें देखिए एक संख्या के ऊपर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 से, देखिए एक संख्या के ऊपर है तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण, सॉरी, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, आएगा 10x 1.2222 इसी तरह आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसको एक बार और 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको क्या है, ये भी बाहर चाहिए, तो इसको यहाँ या तो सीधे 100 से गुणा कर दें,
तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा बाहर। 100 से ही गुणा करते हैं सीधे, देखिए यहाँ 100 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 100x, इधर आ जाएगा हमारे पास 12.2222 डॉट 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 चला जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग। अब समीकरण 2 में से फिर से एक घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, एक करेंगे तो हमारे पास 99x बराबर आ जाएगा 12, 99x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे जब करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12/99, 12/99 आ जाएगा दोस्तों, जो कि यही हमारा आंसर है। यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 12, x बराबर 12/99। ठीक है दोस्तों, तो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इसे देखिए डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, 4 3 जाइए आ जाएगा, ये 3 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/33। अब जो है दोस्तों इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, निम्न ज्ञात कीजिए 2/3 और 8/9 के बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, 2/3 और 8/9 के बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2/3 और 8/9। देखिए अपरिमेय संख्या हमारे पास क्या क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्या वो भी तो होता है जो रिपीट हो, जैसे 100 के ऊपर बार हो, तो ये बार बार मतलब 0.100 फिर 100 फिर 100, इसी तरह मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें इसे पहले डिवाइड करके चेक करेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.666, मतलब 6 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार ये आ जाएगा, और इसे जब डिवाइड करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 के ऊपर बार। ठीक है, 0.8 के ऊपर बार आ जाएगा। अब इसके बीच में हमको लेना है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, 0.68 ये बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, 0.66 से बड़ा अंक जो मान लेंगे 0.66 से बड़ा अंक कोई भी मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम पर यहाँ ये लेंगे। ठीक है, और जो है देखेंगे, और 0.88 डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट रहेगा, से छोटा अंक। अब देखिए ये दोनों, देखिए 0.70, अब इन दोनों के रेंज में ही मतलब नंबर लेने हैं, तो ये दो मैं पास पास ले लिया। ठीक है, तो यही दोनों अंक मेरे हो जाएंगे। अब लिख सकते हैं इसे, देखिए इसे बीच में जब लिखना है तो हम करेंगे 0.6 पर बार, कॉमा 0.68 के ऊपर बार। ठीक है, इसे डॉट डॉट कर दें, कॉमा 0.67 के ऊपर बार, डॉट डॉट 70। ठीक है, 0.70 के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे 0.8 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों,
अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन भी है, तो आगे सारे क्वेश्चन सेम है एकदम, तो इनको स्वयं से कर लीजिएगा। अब हमारे पास है संख्या को वर्गीकृत कीजिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जिसकी पूर्णावृत्ति ना हो, ठीक है, जिसकी पूर्णावृत्ति ना हो वो जो है क्या होता है, परिमेय संख्या। और जिसकी पूर्णावृत्ति मतलब बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए इसमें पहले वाले क्या है, स्टॉप हो गया, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ये क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। और ये देखिए डॉट डॉट करते मतलब ये जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि ये देख लीजिए 0.000000 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसमें मतलब फाइंड नहीं कर सकते ना कहाँ तक ये जा रहा है, कि हम इसको जो है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखें, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।